अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हुआ का मेज़बान रज़ा अब्बास। क्या वाक़ई पाकिस्तान की जानिब से भारत के पंजाब के ऊपर हमला किया गया? क्या वाक़ई पाकिस्तान की जानिब से भारत के 15 फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया? ये वो बड़े अहम सवालात हैं जो कि आज की इस वीडियो में रखेंगे, और इसके साथ साथ जो एक पैटर्न हमें नज़र आ रहा है मसाजिद के बाद गुरुद्वारों को निशाने पर रखने का मोदी सरकार का, ये खेल किस तरह से बेनकाब हुआ है और इसके मकासद क्या हैं, आज के इस व्लॉग में हम आपके सामने रखेंगे। मगर उससे पहले एक अपडेट मैं आपको देता हुआ चलूँ कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उस वक्त भारत के अंदर बेवक्त की चीखें आपको नज़र आ रही हैं मोदी सरकार की मीडिया की। वो ये कि पाकिस्तान की जानिब से मकबूजा कश्मीर के एयरपोर्ट पर कब्ज़ा कर लिया गया है, या फिर वहाँ पर ड्रोन मारे गए हैं, फिर इसी तरह कभी यहाँ पर हमला हो गया, कभी वहाँ पर हमला हो गया, भारत ने कराची के ऊपर हमला कर दिया। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन अभी तक है ही नहीं है। बिल्कुल सुकून है, लाहौर में सुकून है, कराची में सुकून है, और ना ही पाकिस्तान की जानिब से ऐसा कुछ किया गया है। पहले भारत की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान ने पंजाब पर हमला किया, भारत के पंजाब के ऊपर हमला किया। पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, हमने नहीं किया। फिर भारत के वज़ीर दिफा ने कहा कि 15 फ़ौजी मकामात को हमारे निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने कहा कि नहीं किया। अब ये कहा जा रहा है कि मकबूजा कश्मीर को भी निशाना बनाया गया, उसके एयरपोर्ट को। पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं। पाकिस्तान ने ये ज़रूर कहा है कि जवाब हमने देना है, ज़रूर देना है, लेकिन अभी बेवक्त की चीखें ना मारें। जगह का और वक्त का तयन हमने ख़ुद करना है। तो जब हम करेंगे, जवाब देंगे, तो फिर आपके मीडिया को रिपोर्ट करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी, क्योंकि उसकी गूंज ही इतनी होगी कि दुनिया खुद रिपोर्ट करेगी, दुनिया खुद बताएगी कि पाकिस्तान की जानिब से कैसा हमला किया गया और कितना भरपूर था और कितना मौसर था। लेकिन बहरहाल इस वीडियो के अंदर जो बात करना मकसद है वो ये है कि भारत की जानिब से जब से बीजेपी की हुकूमत है भारत के अंदर, आपको एक पैटर्न नज़र आता है भारत के अंदर भी। वो ये कि वहाँ पर ना मसाजिद महफूज हैं, ना चर्च आपको महफूज नज़र आते हैं, ना दलित कास्ट आपको महफूज नज़र आती है, और ना ही सिख कम्युनिटी। वो ये चाहते हैं कि मैं यही सेम मॉडल पाकिस्तान के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर दूँ। मतलब कोई मजाक है कि पाकिस्तान एक मुल्क है, एक सिस्टम है, एक निज़ाम है। तो पहलगाम वाक़या जो 22 अप्रैल को हुआ, जो कि अफसोसनाक था, इंसानी जानों का ज़िया जहाँ भी हो काबिल मज़म्मत है, उसके अंदर भारत की जानिब से जिस तरह से बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए, पाकिस्तान ने सबूत मांगे, नहीं दिए गए। फिर उसके बाद एक जहारियत का मुजाहरा किया गया भारत की जानिब से, पाकिस्तान के मसाजिद को हिट किया गया, बच्चों को शहीद किया गया। और फिर उसके बाद जो आज पूरा दिन जो अपडेट्स चलती रही वो ये कि भारत की जानिब से जो ड्रोन्स भेजे गए अपनी सरहद से, और उसके अंदर 29 ड्रोन, CNN की रिपोर्ट के मुताबिक 29 ड्रोन पाकिस्तान ने मार गिराए हैं। इसमें रशियन साख्ता ड्रोन थे और इसमें इसराइली साख्ता ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ज़्यादातर जो ड्रोन थे वो इसराइली साख्ता थे। अब इनके अंदर बहुत सारे अहदाफ थे जो इन्होंने मुकर्रर किए हुए थे, लेकिन मैंने दो की बात करनी है। दो ये कि एक करतारपुर और एक ननकाना साहब। ये वो मकामात हैं जो, अगर मैं ये बात करूं कि जैसे मुसलमानों के लिए खाना काबा की अहमियत है, वैल्यू है दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे ही सिख कम्युनिटी के लिए, हमारे सिख भाइयों के लिए ये ननकाना साहब और करतारपुर की वैल्यू है। अब इसे भारत या मोदी सरकार हिट क्यों करना चाहती है, ये जानते हुए भी कि भारत के पंजाब के अंदर एक मेजॉरिटी है सिख कम्युनिटी की, तो फिर गुरुद्वारों को निशाना क्यों? एक दिन मसाजिद को निशाना बनाया, अगले दिन गुरुद्वारों को। तो उसकी वजह जो ये नज़र आती है वो ये है कि मोदी सरकार ये चाहते हैं कि ये जो सिख कम्युनिटी, जो सिख हमारे भाई हैं, ये पाकिस्तान की रियासत के साथ बड़ा नरम गोशा रखते हैं। इसलिए अब अपने मुल्क के अंदर, यानी भारत के अंदर, तो वो ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। अगर वो करेंगे तो फिर उनको एक शदीद रद्द-ए-अमल भी करना पड़ेगा। इसलिए वो कहीं ना कहीं तंग तो करते रहते हैं सिख कम्युनिटी को। ज़्यादातर आपको पता है कि किसान, हमारे जो सिख भाई हैं, कम्युनिटी हैं, वही हैं। कभी उनको बिल्स की सूरत में, कभी दीगर पॉलिसीज़ के हवाले से उनको तंग तो करते रहते हैं, लेकिन मजहबी मकामात के ऊपर उनकी उस तरह से चलती नहीं है या फिर एक्सेस नहीं दी जाती। इसलिए वो इस चीज़ का बदला पाकिस्तान की हदूद में आके लेना चाहते थे, जिसे पाकिस्तान ने नाकाम बना दिया है। इस मज़मूम अज़ाइम को आप ये कहें कि नाबूद कर दिया है। अब इससे मामला ये हो गया है कि भारत के पंजाब के अंदर आपको एक बगावत का समा नज़र आता है कि आपने ये जुर्रत कैसे की हमारे मुक़द्दस मकामात को हिट करने का, सोचने की भी। भारत का पंजाब जो कि पहले ही बगावत के ऊपर उतरा हुआ है, जहाँ पर पहले ही जो सिख कम्युनिटी के जो सरदार हैं, उनके अहम रहनुमा हैं, उनकी जानिब से कह दिया गया है कि अगर कल को पाक भारत तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता है तो सिख कम्युनिटी इस मामले के अंदर नहीं पड़ेगी, और ना ही मोदी सरकार की इस पॉलिसी का साथ देती भी आपको नज़र आएगी। अब ये जो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि भारत की जानिब से कि पाकिस्तान ने भारत के पंजाब, अमृतसर, ये जो एरिया है, यहाँ पर हमला किया है। कोई हमला नहीं किया पाकिस्तान ने।
पाकिस्तान की तरफ से ये बड़ी वाज़ेह बात है कि पाकिस्तान उन मकामात को, उन जगहों को, उन शहरों को निशाना नहीं बनाएगा जहाँ पर सिख कम्युनिटी बसती है। ये बड़ी क्लियर कट बात है। अब भारत, मोदी सरकार चाहे जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले इन दोनों को लड़वाने के लिए, मगर ये जो चाल है ये कारगर साबित नहीं हो रही। इसमें बार बार नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। पहले करतारपुर, फिर ननकाना साहब को करने की कोशिश की, वहाँ भी ये नाकामी हुई। पंजाब के अंदर कोशिश की गई, वो भी नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। तो कुछ सूरत हाल बन नहीं पा रही है मोदी सरकार है। इसलिए कभी मीडिया चैनल के अंदर कहते हैं कराची पर हमला हो गया, लाहौर पर हमला हो गया, फलाने पर हमला हो गया, और पाकिस्तान ने हमला कर दिया भारत के पंजाब के ऊपर, पाकिस्तान ने हमला कर दिया। ये दिल्ली का नाम क्यों नहीं लेते, ये मुंबई का नाम क्यों नहीं लेते, ये गुजरात का क्यों नहीं कहते? उसकी वजह यह है कि भारत के पंजाब इसलिए बार बार भारत के पंजाब के उन एरियाज़ को खसूसी तौर के ऊपर जहाँ पर सिख कम्युनिटी बड़ी तादाद के अंदर आबाद है, उनकी बातें ये इसलिए करते हैं ताकि मुतनफ़िर करें, लेकिन वो कारगर साबित नहीं हो रहा। इसलिए उलझन है, इसलिए बेचैनी की कैफियत इस वक्त आपको मोदी सरकार के अंदर नज़र आती है। तो बहरहाल पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि जवाब तो ज़रूर दिया जाएगा, लेकिन वक्त और जगह का तयन हमने करना है। इसलिए मोदी सरकार और मोदी मीडिया को चाहिए कि बेवक्त की चीखें ना मारे, इंतज़ार करें, क्योंकि अभी तो थोड़ा भगाना है, थकाना है, फिर उसके बाद जवाब भी आ जाएगा। कोई इतनी जल्दी हमें नहीं है, क्योंकि आपने तो अपना वक्त और जगह का तयन किया, पूरी कैलकुलेशन की, आपने तमाम हर तरह के जो अपने सिस्टम था उसे एक्टिवेट किया। उस एक्टिवेट करने के बावजूद भी आपने अपने 5 फाइटर जेट गिरवा दिए। अब ये कोई अकली बात है आप में? इससे आपकी जंगी हिकमत अमली का पता चलता है कि आपकी क्या खाक जंगी हिकमत अमली है। चलिए आप ये छोड़िए कि पाकिस्तान, आप ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान तो हमें कोई सबूत ही नहीं दे सका। एक रफ़ाल त्यारा तो ख़ुद फ्रांस के ऑफिशियल ने एक्सेप्ट किया है ना, तो आपको ये बात इतनी आसानी के साथ हज़म होगी है कि हमला करने आप आए थे और फाइटर जेट अपना गिरवा के चले गए, और वो भी अपनी हदूद में। इस बार तो आप चाय पीने भी नहीं आए, तो हमने चाय उधर पहुंचा दी। तो ये सूरत हाल बड़ी दिलचस्प होती जा रही है और पेचीदा भी होती जा रही है। लेकिन मैं आखिर में ये ज़रूर कहूँगा कि जंगें मामलात का हल नहीं हुआ करती। ये मत समझिए कि जंगें जब हुआ करती हैं तो उसमें कोई फातह और कामयाब या कोई लूज़र हुआ करता है, बल्कि सारे ही लूज़र हुआ करते हैं। ये मत समझिए कि जब जंगें हुआ करती हैं तो फिर अफवाज ही मरा करती हैं, बल्कि बच्चे, ख़वातीन, जवान, बुज़ुर्ग सभी फिर निशाना बना करते हैं। जंगें अपने साथ तबाही लेकर आती हैं, आबादी नहीं, खुशहाली नहीं। तो ये हमारा एक पैगाम भी है। हम कोशिश करेंगे, हम दुआ गो भी हैं कि जो सूरत हाल है दोनों ममालिक के माबैन, इसके अंदर कोई संजीदगी न हमें नज़र आए। बिलखसूस भारत की जानिब से ही संजीदगी का मुजाहरा करना है, क्योंकि जहारियत का आगाज़ उसी नहीं किया है। तो ये अब तक की अपडेट है जो आपके सामने रखी है। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मुफीद है तो फिर इससे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।